हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलिश नोटेशंस को, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और देखा था तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ही हम लोग मानते हैं पोलिश नोटेशंस। कंप्यूटर यूजुअली प्रेसिडेंस फ्री, पेरेंथेसिस फ्री एक्सप्रेशन पे काम करता है। और अभी हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे जिससे कि बेसिक इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाएँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो देखते हैं दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस आपकी डेवलप हो जाए, इसलिए हम लोग आज इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी दो तीन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या सिंपल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनको इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन, वन बाय वन किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज व्हाट ए प्लस बी पावर सी मल्टीप्लाई बाय डी। अच्छा, अब जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, प्लस पावर मल्टीप्लाई सब कुछ दिख रहे हैं, तो प्रायोरिटी वाइज तो पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर हम ब्रैकेटिंग करने चाहें तो पहले इसमें ब्रैकेट करना पड़ेगा आपको, फिर मल्टीप्लाई का ब्रैकेट, फिर ए के साथ कंप्लीट ब्रैकेटिंग। तो यहाँ पर अगर देखें बी टू द पावर सी पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का थॉट क्या है, इसको हमने बोल दिया एम मल्टीप्लाई बाय डी। क्या कर दिया हमने, कैसे असाइन कर दिया, वेयर एम इज इक्वल टू बी, सॉरी प्रीफिक्स में पहले आ जाएगा ये पावर, पावर बी और सी। अरे प्रीफिक्स में हमारा कन्वर्जन क्या है, बी टू द पावर सी को हम लोग कैसे लिखते हैं प्रीफिक्स में, ऑपरेटर पहले आ जाएगा, फिर दो ऑपरेंड आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया हमारा। नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया, अब प्रायोरिटी वाइज क्या होगा, एम मल्टीप्लाई बाय डी, तो ए प्लस एन, वेयर एन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, एम डी और मल्टीप्लाई। ये पैटर्न से कभी गलती नहीं होगी आपसे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी आ जाएगा तो आपके लिए आसान है। क्लियर, दिस इज व्हाट, ओके। यहाँ मैंने गलती कर दी है, मल्टीप्लाई एम और डी, तो प्रीफिक्स है यहाँ पर नोटेशन। अब यहाँ ए प्लस एन क्या हो गया हमारे पास, प्लस ए और एन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। नाउ पुट एन इक्वल टू समथिंग, तो प्लस ए, एन का वैल्यू कितना, स्टार एम डी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, एम की वैल्यू पुट कर दें, प्लस ए मल्टीप्लाई व्हाट इज एम, दिस इज पावर बी सी, और डी एज इट इज आ गया। सो दिस विल बी द कन्वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो a प्लस बी टू द पावर सी मल्टीप्लाई डी का प्रीफिक्स नोटेशन क्या आ गया, प्लस ए मल्टीप्लाई पावर बी सी और डी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, अगर हम प्रॉपर पुट कर रहे हैं वैल्यू तो कभी गलती नहीं होगी, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आसानी से इनफिक्स टू हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत बेसिक अप्रोच है, बॉडमॉस रूल पता ही हमको, उस रूल को दिमाग में रख के कन्वर्जन करना है आपको। बाद में एल्गोरिथम इसी अप्रोच से काम करेगा कि मुझे किस सिचुएशन में क्या देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट दिया हुआ, पैरेंथेसिस ऑलरेडी दी हुई है, तो भले ही माइनस की प्रायोरिटी कम है, लेकिन ब्रैकेट देने का मतलब क्या हो गया, सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो ए मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने बोल दिया एम प्लस डी डिवाइड बाई, तो यहाँ पर एम हमने क्या बोल दिया है, माइनस बी और सी। अरे बी माइनस सी प्रीफिक्स में कैसे लिखाएगा, माइनस बी सी, तो पैरेंथेसिस कहीं पर आ रही है तो अंदर ऑपरेटर प्लस माइनस हो कोई भी हो, पहले वो एग्जीक्यूट होगा पैरेंथेसिस के बेस पर। अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई और डिवीज़न की प्रायोरिटी इक्वल है, लेकिन हमने पढ़ा था एसोसिएटिविटी के बारे में, लेफ्ट टू राइट, तो पहले लेफ्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर टेक्निकली। तो ए मल्टीप्लाई बाय एम को लिख देंगे हम एन प्लस डी डिवाइड बाय ई,
तो n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, n इक्वल टू व्हाट इज n मल्टीप्लाई ए एम, ये रिप्लेस कर दिया आपने। नेक्स्ट लेवल क्या हो गया हमारा, अब n प्लस डी डिवाइड बाई, तो प्रायोरिटी किसकी याद है, डिवीजन की, तो n प्लस के, एंड व्हाट इज k हियर, दिस इज व्हाट स्लैश डी ई। अब इन सबको रिप्लेस करना है 1 बाय 1। अब ये लास्ट एग्जीक्यूशन क्या होगा इसका, प्लस एन के। अब आप एन के दोनों को रिप्लेस कर दो यहाँ पर, व्हाट इज एन प्लस के बाद आएगा ये, एन हमने ले लिया स्टार ए एम, और व्हाट इज के स्लैश डी ई। नेक्स्ट हमने रिप्लेसमेंट कर दिया प्लस मल्टीप्लाई ए, व्हाट इज एम माइनस बी सी, और माइनस बी सी के बाद स्लैश डी ई। सो दिस विल बी द आउटपुट। ये हमारा इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का क्या बन गया, प्रीफिक्स पार्ट बन गया। तो इनफिक्स से प्रीफिक्स में पोलिश नोटेशन में जाने का तरीका क्या हो गया, प्रॉपर वैल्यू पुटअप करते जाओ, पुटअप करने के बाद सिंपल कन्वर्जन है। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा भी मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लिमिटेड 2-3 केस हैं जो आपके साथ डिस्कशन करना था, ब्रैकेट क्लियर हो जाए, प्रायोरिटी वाइज अगर कोई डिफरेंस आ रहा तो वो क्लियर हो जाए। जैसे ये इंपॉर्टेंट केस है, 2 पावर आ गई साथ में, a टू दी पावर b टू दी पावर c, मतलब क्वेश्चन क्या होगी हमारा यहाँ पर, एक बार फिर लिख रहा हूँ, a टू दी पावर b टू दी पावर c मल्टीप्लाई बाय d, और उसके बाद माइनस e डिवाइड बाय f। इसको देखना है हमको यहाँ पर, अभी कोई ब्रैकेटिंग कोई पैरेंथेसिस लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अब दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, देखो आप यहाँ पर। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि जब पावर वाला जो ऑपरेटर है इसका प्रायोरिटी प्रेसिडेंस अगर इक्वल होगा देन वी गो फॉर इट्स एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पर क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब ये ए पहले कैलकुलेट नहीं होगा, पहले कौन सा पार्ट कैलकुलेट होगा, बी टू दी पावर सी, तो ये आ जाएगा ए टू दी पावर, और ये हो गया एम मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ई डिवाइड बाय एफ। एम की वैल्यू कितनी रख दी हमने यहाँ पर, दिस इज व्हाट पावर बी सी, ये कन्वर्ट होगी रिजल्ट में। अब तो क्लियर है कि इसी की वैल्यू पहले आएगी, सो एन मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ई डिवाइड बाय एफ, व्हाट इज एन हियर, दिस इज व्हाट पावर ए एम। अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड मतलब लास्ट एग्जांपल जैसा हो गया। अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी इक्वल है, पहले लेफ्ट एग्जीक्यूट करो, तो ये हो गया यहाँ पर k माइनस ई डिवाइड बाय एफ, तो यहाँ पर k असाइंस हमने कर दिया है मल्टीप्लाई n और d। अब k माइनस ई बाय एफ का मतलब हो गया k माइनस p। अब हमने p रख दिया यहाँ पर, तो p इक्वल टू क्या हो गया, स्लैश ई एफ। अब फाइनली क्या हो गया रिजल्ट, माइनस ऑफ के पी, एक्सपांड कर दो के पी को पूरा हाथ में, ये हो गया, सॉरी पहले माइनस जगह पे के की वैल्यू स्टार एन डी, और स्टार एन डी के बाद क्या आ रहा है पी, पी मतलब स्लैश ई और एफ। नेक्स्ट लेवल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाई व्हाट इज एन नाउ, दिस इज पावर ए एम डी स्लैश ई एफ। ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखो एन की वैल्यू हमने पुटअप कर दी है पावर ए एम, और बाकी का सेम है, पूरा एज इट इज रख दिया। अब लास्ट पुटअप हो गया माइनस मल्टीप्लाई पावर ए, व्हाट इज एम, दिस इज पावर बी सी, और पावर बी सी के बाद डी स्लैश ई एफ। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया अब कन्वर्जन के बाद। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है,
ऑलमोस्ट हम सभी को क्लियर है। छोटी सी बात जो नॉर्मल केस में गलती होती है कि जब दो पावर ऑपरेटर साथ में होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने पोलिश नोटेशंस की बात की थी या इनफिक्स के एवोल्यूशन की बात की थी, तो पावर का जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। बाकी मोस्टली सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी यूजुअली मिलती है लेफ्ट टू राइट। कुछ एक केसेस में आपको ये मिलेगा यहाँ पर इस तरह का केस। तो ये कन्वर्जन में ये तरीका बहुत आसान है। ये अप्रोच मैंने इसलिए बताई कि एक बहुत कॉमन स्टूडेंट को भी ये क्लैरिटी होगी। बहुत स्ट्रांग मैथमेटिक्स नहीं समझ होगी तो भी हम अगर प्रॉपर पुटअप करके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे फिर एक्सपांड करेंगे वापस, तो ये अप्रोच से कभी गलती नहीं होगी आपसे। बड़ी आसानी से बहुत इजी वे में आप ऐसे कितनी प्रॉब्लम्स को भी सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो ये मैंने 2-3 सिंपल केस देख लिए जिसमें पावर भी आ गई, पैरेंथेसिस का रोल भी आ गया। हमने कन्वर्जन को समझा यहाँ पर कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे होता है, इनफिक्स से हम पोलिश नोटेशन में कैसे जाते हैं। अब पोलिश नोटेशन का थॉट क्या हो गया, ये प्रेसिडेंस फ्री है, पैरेंथेसिस फ्री एक्सप्रेशन है। कंप्यूटर इस टाइप के एक्सप्रेशन को डील कर सकता है, कॉन्फिडेंटली इनको एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए डीएसए का पार्ट है एक्सप्रेशन इवोल्यूशन। और नॉर्मली इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह के पेपर में। अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन की बात करते हैं, पार्सिंग की बात करते हैं कि जो भी सिंटेक्स ट्री बनते हैं एक्सप्रेशंस के, उनके बेसिस पर हम जब थोड़ा ट्री वगैरह डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो इनफिक्स का ट्री बना के भी हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन उस तरीके से भी आता है, या तो स्टैक से करने को आएगा या फिर ट्री पढ़ेंगे अपन। तो ट्री में अगर हमने ट्रेवर्सल पढ़ लिया है तो ट्री जो सिंटेक्स ट्री अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो उससे फिर हम किसी भी एक्सप्रेशन का ट्री बनने के बाद किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये रिजल्ट अपन जाके वहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इन्हीं एग्जाम्पल को अपन उसी टॉपिक के साथ फिर से कवर करें, तो आपको क्लैरिटी होगी कि हम कितनी आसानी से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है लेक्चर अगर आपको क्लियर होगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।